जर्मनी में नाजीवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का राजा कैसर विलियम प्रथम सत्ता छोड़कर हॉलैंड चला गया और इसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फ्रेडरिक एल्बर्ट जर्मनी की सरकार के प्रधान पद पर आसीन हुआ। जनवरी 1919 में आम चुनावों के बाद वहां पहली बार पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार चुनी गई। स्वतंत्रता या कह सकते हैं राजतंत्र की समाप्ति के बाद वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए वाइमर नामक एक स्थान पर सभा का आयोजन किया गया। क्योंकि बर्लिन राजनीतिक रूप से अशांत था, वाइमर में राजतंत्र के विकल्प के रूप में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। वाइमर गणतंत्र 1933 ईस्वी में हिटलर के द्वारा समाप्त कर दिए जाने तक अस्तित्व में रहा था। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के रूप में नाजीवाद के उदय को प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, परंतु नाजीवाद के उदय के कारणों में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो 1914 से पूर्व भी जर्मन राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति में विद्यमान थे। 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मनी एवं सामंती व्यवस्था को अभिव्यक्त करता था, किंतु एकीकरण के पश्चात जर्मनी को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इटली के विपरीत जर्मनी खनिज संसाधनों से परिपूर्ण था, जिस कारण यहाँ तेजी से जल्दी ही औद्योगिक विकास ने एक गति को प्राप्त कर लिया था। किंतु जर्मनी को बाह्य स्तर पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक था कि उसके पास भी एक बड़ा साम्राज्य हो, जहाँ से वह अपने कच्चे माल, बाजार एवं पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करे। किंतु साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा में देर से शामिल होने के कारण वह इसमें पिछड़ गया। साथ ही फ्रांस का विरोध भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती था। इन सब के बाद भी जर्मन जाति स्वयं को एक स्वाभिमानी जाति मानती थी और वह पिछलेपन के किसी भी तरीके से मुक्त होना चाहती थी। 1920 ईस्वी के दशक में हिटलर ने जर्मन जाति की इस अंतर्निहित भावना को तात्कालीन परिस्थितियों के साथ कुशलतापूर्वक समावेशित कर स्वयं को जर्मन राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। हिटलर का परिचय। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हिटलर का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। अपने जीवन यापन के लिए हिटलर चित्रकार एवं मजदूर के रूप में भी कार्यशील रहा। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मन सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ और निष्ठापूर्वक युद्ध किया। बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिला। अनेक अन्य जर्मन सिपाहियों की तरह वह भी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय को स्वीकार नहीं कर पाया और वर्साई की संधि को जर्मनी के प्रति बेहद अपमानजनक और अन्यायपूर्ण समझने लगा। उसने राजनीति में प्रवेश कर जर्मनी का उद्धार करने का दृढ़ संकल्प लिया। वर्ष 1919 में हिटलर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक छोटे कर्मचारी के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों के गतिविधियों की सूचना उच्चाधिकारियों को देना तथा साम्यवादी विचारों के प्रसार को रोकना था। वह एडटन ड्रेक्सलर द्वारा स्थापित जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस दल को अपने आधिपत्य में लेकर इसका नाम परिवर्तित कर और राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी के 25 सिद्धांतों की घोषणा की गई, जिसमें वर्साई की संधि की अवमानना, जर्मनी के शत्रु यहूदियों को बाहर निकालना,
जर्मन भाषी क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधकर एक जर्मन राज्य का निर्माण करना, साम्यवादी विचारों के प्रसार को रोकना इत्यादि निश्चित किए गए थे। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन गणतांत्रिक सरकार का सत्ता पलटने का असफल प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर कैद कर लिया गया। जेल में ही उसने मेरा संघर्ष मेन कैंप नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जो नाजी दल के लोगों के लिए मीन काम्प बाइबल या गीता के समान महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गई थी। जेल से रिहा होने के पश्चात 1924 ईस्वी में उसने दल को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। इस दल के सदस्य भूरे रंग की कमीज, ब्राउन शर्ट्स पहनते थे और अपनी बाहों पर स्वस्तिक चिन्ह वाली पट्टी लगाते थे। हिटलर ने आक्रामक सैनिकों का संगठन बनाया जो नाजी पार्टी सभाओं की रक्षा करते थे। 1928 व 1930 ईस्वी के चुनावों में नाजी पार्टी को सीमित सफलता मिली। 1932 ईस्वी के चुनावों में अन्य दलों की अपेक्षा उसे सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। अतः राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। 1933 ईस्वी में वह प्रधानमंत्री बना और सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना के लिए कार्य किया। वह एक नेता, एक दल, एक राज्य की अवधारणा के साथ नाजी सर्वसत्ता का आदर्श बना। जर्मनी में नाजीवाद अथवा हिटलर के उदय के कारण हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी ने तत्कालीन जर्मन सभ्यता समस्याओं का न सिर्फ समाधान प्रस्तुत किया अपितु वर्ग समन्वय का नारा भी दिया। इस वर्ग समन्वय को 1929 ईस्वी की विश्व आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। हिटलर अपनी संगठनात्मक शक्ति और वाच्य कला तथा तत्कालीन परिस्थितियों से लाभ उठाकर जर्मनी का चांसलर बना और शीघ्र ही उसने विश्व शांति को चुनौती दी। नाजीवाद या नात्सीवाद का उदय विश्व युद्धों के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। एक कार्यक्रम सिद्धांत एवं दर्शन के रूप में नाजीवाद को अंतिम रूप हिटलर ने प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, किंतु कुछ ही वर्षों के पश्चात जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी की तानाशाही सरकार की न सिर्फ स्थापना हुई बल्कि जर्मन जनता ने भरपूर उसका समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया तथा संधि के द्वारा जर्मनी के अत्यधिक प्रदेशों को छीन लिया गया तथा उसका निःशस्त्रीकरण कर दिया गया। परिणाम स्वरूप जर्मन जनता स्वयं को अपमानित महसूस कर रही थी और ऐसे नेता की खोज में थी जो देश के इस अपमान का बदला या इस अपमान को धोकर राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित कर सके। जर्मनी की तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कमियां भरी पड़ी थीं। आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान के समय सभी दल आपस में झगड़ रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर नाजी पार्टी आगे बढ़ी। हिटलर और नाजी दल ने जनता के इस मनोविज्ञान का लाभ उठाया और घोषणा की कि सत्ता प्राप्त करते ही वह वर्साई में हुए इस अपमान का प्रतिशोध लेगा, जिससे उत्साहित होकर जर्मनवासी उसका साथ देने को तैयार हो गए। हिटलर एक कुशल वक्ता तथा योग्य संगठनकर्ता था। वह श्रोताओं को अपने भाषण से मंत्रमुग्ध कर देता था। नेपोलियन या मुसोलिनी की तरह हिटलर ने भी बल प्रयोग का सहारा लिया, पर उसके सत्तारूढ़ होने में जनमत का महत्वपूर्ण योगदान था। उसने पहले जनमत को प्रभावित किया, फिर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। हिटलर ने वर्साई की संधि में निहित कठोरता का बार बार उल्लेख किया और इसके माध्यम से जनता में नाजी दल को स्वीकृति दिलाकर सत्ता प्राप्त की। अतः वर्साई की संधि हिटलर के उत्कर्ष का चाहे एकमात्र कारण न हो, किंतु उसके उदय के सहायक कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण अवश्य है।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक भारी राशि देने को कहा गया। इस मुआवजे को चुकाने के लिए अमेरिका ने उसे ऋण भी दिया, अतः वह ऋण के बोझ से भी दबा हुआ था। उसका निर्यात व्यापार भी लगभग ठप हो गया था। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने जर्मनी पर भी अपने व्यापक दुष्प्रभाव डाले। इससे बेरोजगारी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जनता की क्रय शक्ति कम हो गई, जिससे गणतंत्र के प्रति लोगों का मोहभंग हो गया था और वे किसी करिश्माई नेता की तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हिटलर ने बेकारी दूर करने, औपनिवेशिक विस्तार करने, जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने का आश्वासन दिया। फलतः आर्थिक संकट दूर करने का आश्वासन से सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। हिटलर अथवा नाजी पार्टी के उदय का एक प्रमुख कारण साम्यवाद का बढ़ता हुआ भय भी था। रूस की बोल्शेविक क्रांति की 1917 ईस्वी की सफलता से उत्साहित होकर साम्यवादी विश्व भर में साम्यवादी सरकार गठित करने की बात करने लगे। एक ऐसी साम्यवादी सरकार जिसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के केंद्र में रूस था। हिटलर ने जर्मनी पर रूस के प्रभाव का भय दिखाकर जनता को भी अपने पक्ष में लिया।